आज हम जो आपका चैप्टर 5 हुआ था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी के क्वेश्चन आंसर्स है वही एक्सप्लेन और उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि इसका आंसर आपको क्या लिखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको उधर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी वो प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे पेज नंबर 59 पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो इसका आंसर मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की अपने बनाए माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने एक कॉर्क सेल लिया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क ली थी और उसको अपने बनाए माइक्रोस्कोप पे देखा तो उसे हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा दिखा और उसने उसे सेल बोला। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि हम क्वेश्चन को क्यों स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि आपके एनिमल हो या प्लांट सेल्स, उस पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है और हर सेल ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से ही आपका, उस फंक्शन की हेल्प से ही कोई भी ऑर्गेनल काम कर रहा है या कोई भी सेल काम कर रहा है, इसलिए सेल आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर पेज नंबर 61 पे आओ, उधर आपके दो क्वेश्चन है। पहला है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आपका जो इसमें है कि सब्सटेंस है जैसे CO2 और CO2 जो सब्सटेंस है वो कैसे मूव करेगा, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम अगर वाटर का केस दूँ तो वाटर का नहीं लिखा, बट अगर वाटर का लिखना है तो यू हैव टू राइट दैट वाटर मूव थ्रू ऑस्मोसिस बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या था, मूवमेंट, वो भी वही था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेलेक्टिवली मीन्स सेलेक्ट कर, परमेबल मीन्स कुछ ही पार्टिकल को, तो ये कुछ ही पार्टिकल को सिलेक्ट करके का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन यही है कि वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही पार्टिकल को ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट है अबाउ पेज नंबर 65 पे, तो उधर आपके तीन क्वेश्चन है। पहला है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सो यस, देयर आर टू ऑर्गेनल्स, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया विच हैव देयर ओन DNA एज वेल एज द प्रोटीन एंड द अदर वन इज प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। देन अगर क्वेश्चन का मतलब, अगर आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे वो किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्या होगा, तो आपका सेल बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और सेल कुछ ही टाइम बाद मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। तो the lysosome is known as suicidal bag because it has hydrolytic enzyme by which it destroy their own cell when they get destroy, not eat up their own cell when they get damaged. ठीक है, that's why they are called the suicidal bag of the cells. Next is, what are protein synthesis where are protein synthesis inside the cell। तो in the ribosome, राइबोसोम ही है आपका जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इसके अलावा आपका कोई सेल नहीं जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन इन विच प्लांट सेल एंड डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। सिंपल, आप एक टेबुलर फॉर्म में करो, इधर टेबुलर फॉर्म में नहीं है बट आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल की एक रेगुलर शेप होती है, एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है। प्लांट सेल आपका लार्जर इन साइज है एनिमल सेल से, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट इज, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट हो सकता है और मे बी प्रेजेंट, बट इफ इट इज प्रेजेंट देन दे आर इन नंबर, लार्ज इन नंबर इन द सेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। तो यू हैव टू राइट, इफ इट break down then all the substance which is in the your plasma membrane, that means in the cell, it move outside. ठीक है, there will be no difference between the external medium as well as in the internal medium. ठीक है, बाहर का और जो सेल का मीडियम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि सारा मटेरियल तो आपका
बाहर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। अगर आपका सेल में गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा? खुद देखो, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट प्लेस सब्सटेंसेस, टू मॉडिफाई द सब्सटेंसेस। तो आप ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा। वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा टारगेट प्लेस में, मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ लाइसोसोम फॉर्मेशन आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, आपके नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर ऑफ द सेल। सिंपल, द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सब सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने बोला था वाटर की बात करेंगे इसमें, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में आपको ओरली आपको ऐसे ही समझा देती हूँ क्या क्वेश्चन में, कि आपको ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें क्या करना, 4 पील पोटैटो लेना है और उसको करना, मतलब कैविटी बीच में बनानी है। फिर एक उनमें से 4 में से एक पोटैटो आप बॉइल्ड करोगे और चारों पोटैटो को एक कंटेनर में रख दोगे। ठीक है, जिसके अंदर वाटर होगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो एक कप है, ठीक है, जो ए वाला पोटैटो उसे एम्प्टी रखोगे, उस पर कुछ नहीं डालोगे। बी वाले पोटैटो में आप चीनी का 1 चम्मच डालोगे और सी वाले पोटैटो में आप पानी का 1 चम्मच डालोगे। ठीक है, ठीक है, और डी वाले पोटैटो में आप 1 चम्मच चीनी डालोगे। और ये किस में डालना है आपको? वो कंटेनर में डालना, बाहर जो पानी है ना उसमें डालना है। फिर आपका क्वेश्चन है, फिर उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है आपकी। तो क्वेश्चन पहला है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। कि पानी जो है बी और सी में क्यों हुआ? मतलब क्योंकि वो एक चीज़ तो सुनो, चारों पोटैटो आपके अंदर से खाली थे। ठीक है, एक पोटैटो में आपने कुछ नहीं डाला, बी वाले पोटैटो में आपने बाहर चीनी का सोल्यूशन डाला और सी वाले में आपने नमक डाला और डी वाले में आपने चीनी डाला। तो आपका बी और सी में ही पानी क्यों अंदर आया? क्योंकि बाहर पानी कम है और अंदर पानी ज़्यादा है। तो भाई एंडोऑस्मोसिस पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी। क्योंकि आपका एक कंट्रोलर होता है कभी भी एक्सपेरिमेंट में, तो उसे कि रिजल्ट को कंपेयर कर सके, तो इसलिए ए आपका नेसेसरी है। व्हाई एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए में इसलिए क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल पानी था। ठीक है, नॉर्मल पानी मीन्स वहाँ पर वो एम्प्टी था। ठीक है, वहाँ पे कोई आपका एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था। और डी की बात करो तो वो पहले से वो बॉइल्ड पोटैटो था, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस हो ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो आज ये असाइनमेंट